तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मूवी टेक पे। आज हम लोग शर्मा जी नमकीन के बारे में बात करते हैं। मूवी कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि शर्मा जी का निधन हो जाता है। अरे नहीं, ऋषि कपूर जी का निधन हो जाता है, तो ये मूवी आधे पे ही अटक जाती है। इसलिए रणबीर कपूर हमारे आकर के बोलते हैं कि मेरे पिताजी का निधन हो जाता है, तो मूवी रिलीज करना ज़रूरी था। इसलिए आधा कभी परवेश रावल जी दिखेंगे, कभी उनके पिताजी दिखेंगे, बोले तो हमारे ऋषि कपूर जी। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है मधुबन कंपनी से। उस कंपनी से सब कोई को निकाला जा रहा था, क्योंकि कंपनी से लॉस मेकिंग में चल रही थी। उसमें से एक हमारे शर्मा जी भी थे, उनको भी निकाल रहे थे कंपनी से। तो अब शर्मा जी बेरोजगार हो जाते, तो अब करे तो करे क्या। एक बेहतरीन स्पीच देते हैं, निकाले नहीं गए थे। मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि रिटायर हुए थे और कुछ लोगों को फायर भी किया गया था। ये मूवी आप देखेंगे तो खुद पता चलेगा कि क्यों निकाला गया था, क्योंकि कंपनी थोड़ी सी लॉस मेकिंग बन गई थी। और दोस्तों, पहली बात यार था, जिस कंपनी के दिवाले निकलते तो वो कंपनी से लोगों को निकालना पड़ता है, और कंपनी से एम्प्लॉय को नहीं निकालेंगे तो किसको निकालेंगे। लेकिन हमारे शर्मा जी की उम्र भी हो गई थी, तो ये सब मस्त फूल और गिफ्ट लेके जाते हैं मस्त घर। अपने बच्चों को बताते हैं, अब मैं हूँ बेरोजगार बच्चों, अब तुम लोगों का खान पान सब मैं देखूंगा। क्योंकि शर्मा जी की बीवी का निधन हो गया रहता है, इसलिए वो बच्चों को अपने अपने हाथों का टेस्टी टेस्टी खाना पका के खिलाते हैं, और अपने बच्चों को यही पालते हैं। एक बच्चा इनका जॉब करता है, एक बच्चा इनका अभी कॉलेज में पढ़ता है। इन दोनों का नाम तो दोस्तों मैं भूल चुका हूँ, याद नहीं है, क्योंकि मुझे शर्मा जी का ये नाम याद है। तो शर्मा जी इन दोनों को खूब खूब मानते हैं, खाना पीना सब कुछ रोज देते हैं पका करके। इनकी माँ का निधन बहुत साल पहले हो गया था, और इन दोनों का करता धरता बोले तो एक अकेले शर्मा जी है। और बहुत प्यार करते हैं शर्मा जी अपने बच्चों से, कि थोड़ा भी आँच नहीं आने देते। अपनी माँ की तरह इनको रोज टेस्टी टेस्टी खाना पका के खिलाते थे। उसके बाद ऑफिस जाते थे, बहुत काम करते थे, बहुत मेहनती इंसान थे हमारे शर्मा जी। फिर कहानी आगे की ओर शिफ्ट होती है, खाना खिला देते तो उसके बाद खुद खा के जाते हैं, प्लेट उलेट धुलते हैं। फिर अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं कि हाँ दोस्तों, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास तो रिटायर हो गया हूँ क्या करके फ़ोन रख देते हैं। फिर कहानी आगे की ओर शिफ्ट होती है रात को। ये चड्ढा जी हमारे, अरे दोस्तों शर्मा जी और इनके बेटे लोग बाहर जाते हैं खाने, और कुछ दोस्त लोग आए रहते तो उनको बोलते हैं कि हाँ दोस्तों यार, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अब क्या कर रहे आगे शर्मा। तो इस तरह से बोलते हैं, बस तू टेबल ऊपर लगा के मस्त चिल मार के मत 2 कप चाय पीऊँगा। तो फिर इसके दोस्त लोग बोलते हैं, घर की स्थिति भी तो देखो चड्ढा, दो जवान बच्चे, उनकी शादी करनी है। तो फिर कार से दोनों वापस जाते रहते, तो बोलते हैं आपको ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी डैड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी तो ज़िंदगी बाकी है, तब तक तो मैं कमाऊँगा खाऊँगा, तुम लोगों को भी खिलाऊँगा, चिंतित ना हो। फिर कहानी आगे की ओर शिफ्ट होती है इसी प्रकार दोस्तों। फिर इसका बेटा अपने ऑफिस में एक ठो गर्लफ्रेंड पटा के रखता है, उससे बहुत प्यार करता है, तो वो दोनों शादी करने वाले रहते हैं। लेकिन इसके बाप को पता नहीं रहता है कि वो उससे प्यार करता है। और ये दोनों चुपके से प्लाट खरीदने वाले थे, ज़मीन, अपने नया घर खरीदने वाले थे, क्योंकि वो घर बहुत छोटा था। हमारे शर्मा जी को पता नहीं था, वो तो एकदम भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति हैं शर्मा जी हमारे। तो ये शर्मा जी एक दिन अपने दोस्त चड्डा को जाके बोलते हैं कि चड्डा यार, अब मैं बेरोजगार कब तक रहूँगा, खुद के पान मसाला खाने तक के पैसे नहीं है यार, कोई नौकरी लगा दो कहीं पास कि मैं कुछ कमाऊँ और खाऊँ, अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं रहूँ। तो चड्डा बोलता है कि गुरुद्वारे में किसी दिन आऊँ, वहाँ पर खाना पकाने का टेंडर लेते हैं, वहीं पास मस्त खिलाएंगे। तो उसी दिन अपने बच्चों को जिस दिन टेंडर रहता है, अच्छे से खिला पिया के पोहला के भेज देता है, और चड्डा के साथ अपना आ जाता है। और फिर टेंडर लेने की बात करता है मालिक से, तो मालिक बोलता है अभी रुकिए कुछ दिन तो देते हैं। फिर चड्ढा शर्मा जी सब परेशान होते, फिर इनको टेंडर मिल ही जाता है। तो टेंडर मिलता है तो ये अपने साथ सूटकेस लेके जाते हैं, उसमें मस्त करछुल कढ़ाई सब रहता है, चम्मच उम्मच सब, तो उससे खाना पकाते हैं। लेकिन ये अपना घर चलाने के लिए ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते थे, और भी वगैरह वगैरह काम करके घर चलाते थे। इनका बेटा प्लॉट खरीद लेता है, पेमेंट कर देता है, ब्रोकर को पैसा दे देता है। तो ये लोग अपना चुपचाप से खरीद करके निकल जाते हैं दोस्तों। फिर कहानी आगे की शिफ्ट होती है हमारे शर्मा जी की, और फिर शर्मा जी को रात को अच्छे नींद नहीं आते, सपने नहीं आते रहते इनके बच्चे के खिलाफ। तो जाता है अपने बच्चों से साफ साफ पूछता है, कुछ हो है दिक्कत तो बताओ बेटा, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका बेटा बोलता है कि पापा आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हो, पैसों के कारण, टेंशन ना लो, आप जाके सो जाओ। फिर कहानी दूसरे दिन शिफ्ट होती है। फिर हमारे शर्मा जी को चड्ढे ने नौकरी दिलवा देती है, गुरुद्वारा में बोलते हैं कि कल से आओ, मस्त खाना पका के चल जाना, और टेस्टी टेस्टी खाना खिलाना लोगों को, और
और क्या कर ही सकते हो तुम सर में। तो चड्डा को बोलता है, चड्डा तुम ज़्यादा ना बोलो, तुम्हें पकड़ के बहुत मारूंगा मैं मजाक कर रहा था दोस्तों, ऐसे नहीं बोलते। फिर नौकरी दिला देता है हमारे चड्डे को, आई मीन शर्मा जी को। तो शर्मा जी खुश हो जाते हैं। तो वही पूछते कब से जाना है, तो बोलते 2-3 दिन से अपना ज्वाइन तुम कर लो। तो ये अपने घर में वो बताता नहीं है, डर से कि इसके बच्चे लोग कहीं मना ना कर दे दोस्तों, इसलिए ये अपने बच्चों को बोलता ही नहीं है। इसलिए टेस्टी खाना पाना खिला करके अपना बच्चों के जाने के बाद ये भी अपना मस्त तैयार व्यार हो करके शर्मा जी निकल जाते चड्डा को फ़ोन करके। तो बाद में इनको गुरुद्वारा में काम नहीं मिलता तो घर में काम मिलता है। तो घर में घुसता है, मस्त टेस्टी सा खाना पकाता है। उसको लगता है कोई फंक्शन है घर में, तो टेस्टी सा खाना पकाता है। जिस तरह से मैं बोला था अपना बैग लेके गया था, उसमें मस्त कर वो रखता है चम्मच उम्मच। तो ये टेस्टी सा खाना हमारे शर्मा जी पकाते हैं। तो नीचे जाके पता चलता है अरे साला यहाँ तो किट्टी पार्टी चल रही है, और यहाँ पर शर्मा जी अपने टिकट तल रहे हैं दोस्तों। ये कॉमेडी सीन लगा था। तो इसमें एक तो जूही चावला जी का भी सीन बहुत तगड़ा है दोस्तों। फिर किट्टी पार्टी ख़त्म होती है, शर्मा जी सब कोई को खाना पीना खिलाते हैं। तो वहाँ से नाराज़ होकर के शर्मा जी अपने घर चल जाते हैं। फिर चड्डा को खूब डांट लगाते हैं, भाई चड्डे तेरे कारण मैं कहाँ पास फंस गया, ये तो किट्टी पार्टी का काम है यार, मुझे बहुत दुख लगा, मुझे लगा था किसी घर के लिए खाना पकाऊंगा मैं। लेकिन शर्मा जी को पता नहीं था कि वो किट्टी पार्टी के लिए खाना पका रहे हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, वहाँ की औरतें काफ़ी अच्छी थी शर्मा जी के लिए, लेकिन शर्मा जी तो थोड़े रंगीन मिजाज के आदमी, मना किए। फिर दोबारा फ़ोन आता है, फिर आ जाते हैं हमारे शर्मा जी मुँह उठा करके खाना पकाने के लिए आ जाते, बोलते हैं हाँ मैम आ रहा हूँ दौड़े दौड़े आ रहा हूँ मैम, मुझे तो खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। शर्मा जी अब इतने अच्छे आदमी बन गए थे कि पैसा तो लेते ही नहीं थे, बोलते थे कि मुझे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं तो अपने दिल से पका के तुम लोगों को खिला दूंगा। फिर बेटे को थोड़ा थोड़ा शक होता है बाप पे कि बाप कुछ कर रहा है। तो यहाँ चड्डा को बोलता है अबे तुमने तो मुझे गलत जगह फंसा दिया चड्डे, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम मिलो फिर बताते हैं। फिर हमारा चड्डा बोलता है अरे जाके पकाओ यार, कम से कम लड़कियाँ तो तुमको मिल रही है देखने को, खाना खिलाने को तारीफ तो मिल रहा है। तो चाहता है हमारा शर्मा, फिर से शर्मा जी हमारे पकाते हैं खाना टेस्टी टेस्टी, लड़कियों को मज़ा देते हैं, खाना खिलाते हैं, वो लोग भी खुश रहते हैं। शर्मा जी से उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, दोनों के दोनों सबके सब मिलजुल के रहने लगते हैं। तो उसमें मिस चंदुआ ना, अरे यार जूही चावला जी का नाम भूल गया, मिस चंदुआ कुछ करके था दोस्तों। तो उनको प्यार हो जाता है हमारे शर्मा जी से, और जूही चावला का पति मर गया रहता है मूवी में। तो हमारे दोस्तों यार इतना टेस्टी हमें शर्मा जी खाना खिलाते हैं। तो बोलती है यार आपके वाइफ क्या हुआ, उनकी वाइफ मर गई थी। जिस तरह से मैं आपको बताया था कि सूटकेस में अपना सब सामान लेके चलते थे, सारी महिलाएं हंसने लगी थी। इन लोग इसकी शर्मा जी की इतनी अच्छी दोस्त बन गए थे सब महिलाएं कि शर्मा जी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अब शर्मा जी भी हमारे घुल मिल के रहने लगे हैं। तो मस्त नाचते नचाते हैं, डांस उन्स सब करते हैं, सबके सब कुछ करते हैं। तो इनको जूही चावला जी से एक दिन प्यार हो जाता है, जूही चावला जी से। तो जाते हैं, अपने मन की बात बता तो पाते नहीं है, लेकिन क्या करें, बताते हैं धीरे धीरे, एकदम प्रेमी प्रेमी से बात करते, एकदम प्रेम से बोलते हैं आपको कैसा लगा मेरा खाना बताइए मिस चंदुआ जी। वो बोलती है मुझे तो आपका खाना बचपन से बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं। एक बार अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको स्क्रीन से जोड़ के रखेगी ये मूवी भाई, क्योंकि ऋषि कपूर जी की आखिरी मूवी थी। तो मुझे भी लगा नहीं था कि इतनी अच्छी होगी, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ बैठ के देखा था दोस्तों। यार ये मूवी वाकई में अच्छी है, क्योंकि किट्टी पार्टी के ऊपर है। तो मिस चंदुआ जी अपने घर जा रही थी, तो बोलती है उनको कि चलोगे आप शर्मा जी, चलिए मैं भी आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये दोनों अपने रास्ते में बात करते करते जाते हैं। फिर घर पे पहुंचते हैं, हमारे शर्मा जी फ़ोन पे बात करते रहते हैं, अरे कैसी हो, आज खाने में क्या पकाऊं, आज बहुत टेस्टी खाना मैं पकाऊंगा। तो अपने जूही चावला जी को बोलते हैं कि बहुत टेस्टी। किट्टी पार्टी यहाँ पर फिर शुरू हो जाती है। फिर मिस्टर चंदुआ जी के जीजा जी आते हैं। फिर इन सबको पता नहीं रहता है कि यहाँ पास ये इनके जीजा जी बहुत बड़े आदमी रहते हैं, बोले तो शहर के मेयर साहब रहते हैं। तो आते हैं, चड्डा को बोलते हैं, अरे शर्मा जी को बोलते हैं कि तुम मेरे पार्टी के लिए खाना पकाओगे शर्मा। तो शर्मा जी मुंह फुला लेते हैं, नहीं मैं नहीं फुलाऊंगा, क्यों उन्हें बनाऊंगा, क्योंकि मिस चंदुआ जी से बहुत चिपक के रहते हैं। लेकिन शर्मा जी को पता नहीं रहता है कि ये उनकी साली है। तो फिर कहानी आगे क्यों शिफ्ट होता है, चड्डा के पास पहुंच जाते हैं हमारे शर्मा जी, बोलते हैं यार वो साला रवि शंकर को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो रवि शंकर का दिमाग सटकता है। तो फिर
फिर कहानी आगे को शिफ्ट होता है, मस्त किट्टी पार्टी में ये लोग खाना पकाते रहते हैं। तो शर्मा जी का एक दिन बर्थडे आ जाता है दोस्तों, किट्टी पार्टी से ख़त्म। दोस्तों ये सब जूही चावला बहुत प्यार करती है तो इन लोगों का, तो इनका बेटे की बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक दिन इनका बर्थडे आ जाता है शर्मा जी का। तो बोलते हैं शर्मा जी आज क्या खाएंगे। अब तो पापा को ये घुमाने लेके जाता है इसका बेटा, दिन भर मौज मस्ती सब कुछ काटते हैं। तो अपना शर्मा जी से बात करते रहती है, हाँ शर्मा जी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो हमारे जूही चावला जी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी इसमें। तो सबके सब घूमते फिरते रहते हैं दिन रात, फिर रात को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हमारे शर्मा जी। तो फिर हमारे सबके सब किट्टी पार्टी वाली लड़कियां भी आ जाती है, बोलती है आज चलो आज तुम्हारा शर्मा तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट, तो उनको पता चलता है कि उनके बेटे को जेल में लेके गया है। क्योंकि ना उसका बेटा जिस ब्रोकर से ज़मीन खरीदते हैं ना, तो वो ब्रोकर दोगलाई कर देता है, पूरा का पूरा पैसा भी रख लेता है, वो ज़मीन फ्रॉड रहती है और बोलता है कि मैं तुम्हें ज़मीन दे दिया। तो सबके सब उसके दोस्त लोग बोले तो शर्मा जी के महिला सबके सब पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन। और शर्मा जी भी पहुँचते हैं, मार हल्ला कैं कूँ की कैं कच 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 कुछ सब चीज़ होता रहता है। तो सबके उठा करके जेल में रख देते हैं पुलिस वाले। अब बोलते हैं सरो अब तुम सबके सब जेल में। हाँ तो हमारे शर्मा जी बहुत शातिर दिमाग के रहते, फ़ोन लेके घुस जाते। तो मिस चंडुआ बोलती है यार फ़ोन लगाओ। तो मिस्टर चड्ढा को फ़ोन लगाता है, चड्ढा किसी काम का नहीं, ये लोग सबके सब फंस जाते। तो मिस चंडुआ बोलती है नंबर नोट करो किसका। तो बोलती है मेरे जीजा को बुलाओ, जीजा को। अच्छा तो रवि शंकर को ये फ़ोन करता है, तो रवि शंकर हमारे पहुंच जाते हैं। तो इन सबको छुटाते हैं, फिर ब्रोकर से पैसा लेते हैं, उसको ज़मीन दिलवाते हैं। और फिर इसका बेटा देखता है कि मेरे बाप की इतनी पहुंच है यार, रिटायर होने के बाद भी हमें हमारा पैसा दिलवा दिया। तो वही लास्ट में घर जाते टाइम में बाप बेटों में प्यार वाली कायों खींच के छोड़ता रहता। आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में